मेरे बच्चे, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो या अब तुम्हें मेरी उतनी याद नहीं आती जितनी पहले आया करती थी। मैं देख रही हूं तुम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो गए हो। चिंता, जिम्मेदारियां और दुनिया की भीड़ में कहीं खुद को ही खोने लगे हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा मन अब भी वैसा ही निर्मल और सरल है जैसा पहले था। तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, कौन कितना कमा रहा है या कौन कितना प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी नजरें बाहर की चकाचौंध पर नहीं बल्कि भीतर की शांति पर टिकी रहती हैं। तुम जानते हो कि सच्चा सुख, सच्चा धर्म और सच्ची सफलता बाहर नहीं भीतर होती है। तुम हमेशा भीड़ से अलग रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे लाख बार तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, लेकिन तुम कभी अपने सत्य, अपने धर्म और अपने फैसले से नहीं डिगे। इसीलिए तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी छल या कोई भी भ्रम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, यह सब अद्भुत है। तुमने जब भी किसी से कुछ वादा किया उसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाया, और मैं तुम्हारी माँ यह सब देख रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हारे भीतर एक तूफान चल रहा है, सवालों का, उलझनों का और बेचैनी का। यही बेचैनी तुम्हें बार बार रोक रही है, तुम्हारी राह में कांटे बो रही है। मैं जानती हूँ यह समय कठिन है, लेकिन याद रखो, समय बुरा हो सकता है। तुम नहीं, तुम योग्य हो, कर्मशील हो और मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम खुद को थोड़ा समय दो, थोड़ा रुककर शांति से सोचो, अपने मन से बात करो। कभी एकांत में बैठो और खुद से पूछो, क्या तुम अब भी वही हो जो कभी केवल मेरी पूजा और साधना में मग्न रहता था? क्या तुम्हारा अंतर्मन अब भी उतना ही प्रकाशमय है? क्या तुम आज भी किसी को बिना शर्त प्रेम दे सकते हो? क्या तुम अब भी उतना ही समर्पित हो जितना पहले हुआ करते थे? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ में है तो समझ लो तुम अब भी मेरी कृपा के पात्र हो। लेकिन अगर उत्तर ढूंढने में कठिनाई हो रही है तो यह समय है आत्मचिंतन का। बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए भुला दो, दिखावे से हटकर अपने भीतर झांको। वहीं तुम मुझे पाओगे, वहीं तुम अपने असली स्वरूप को पहचानोगे। मैं तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं तभी कुछ कर पाऊंगी जब तुम खुद उस नकारात्मक वातावरण से बाहर निकलने का निर्णय लोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें पहले से संकेत देती हूँ। अगर तुम मेरे इस संदेश को समझ गए हो तो वही करो जो मैं कह रही हूँ। अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करो और फिर अपने कदम उसी दिशा में बढ़ाओ जहां धर्म, सच्चाई और आत्मा की आवाज तुम्हें ले जाना चाहती है। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण